अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZHK इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में आपको इस MPPT दौरान एक फ़ॉल्ट है जो कि ओवर चार्जिंग का है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इसको आप कैसे ख़ुद घर में रिपेयर कर सकते हैं। वारंटी हो तो आप ज़रूर इसे सर्विस सेंटर ले जाइएगा, अगर वारंटी ना हो तो आप इसे ख़ुद भी घर में ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल की हालत देखते हैं कि ये क्या कर रहा है और इसकी क्या हालत है। तो PV का ब्रेकर ऑन करते हैं। देखें, ये देखें, PV का ब्रेकर ऑन करते ही ये 15.1 पे चला गया। ये तकरीबन 11 प्लेट की बैटरी है, इसे 14.2 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अगर आपके पास बड़ी ट्यूब टॉलर बैटरी है तो उससे 14.5-6 पे ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर इस हालत में हम इस बैटरी को चलाएंगे तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल इस बैटरी की प्लेट्स यानी कि इस बैटरी को ख़राब कर देगा और इसकी जो उम्र भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके स्क्रू खोलेंगे। कवर रिमूव करने के बाद हम इसके दूसरे भाग की स्क्रू खोलेंगे। ये इसका फोर्स का अलग पीस आ गया। स्क्रू के ख्याल कीजिए कि इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल की सेटिंग के दौरान आपने जिन बातों का ख्याल रखना है उनमें से एक ये है कि आपने अपने घर का लोड यानी DC लोड बंद कर देना है। उसकी वजह है कि हमें यहाँ पर 14.2 वोल्ट चाहिए बैटरी को चार्ज करने के लिए, कट ऑफ के लिए। अगर हम अपना लोड ऑन रखेंगे तो उससे ये होगा कि 14.2 के साथ आपके घर का लोड भी शामिल हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि सेटिंग के दौरान आप अपने घर का DC लोड बंद रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि कुछ हज़रात देखा गया है कि वो बैटरी की ये वायर रिमूव करके PV से आपकी सेटिंग का तरीकाकार सिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि PV की वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से MPPT सोलर चार्ज कंट्रोल पे इसका असर भी पड़ सकता है। लिहाजा इसलिए आप एहतियात करें कि आप जो सेटिंग ओरिजिनल सेटिंग है उसी पे करें। ये एक रिलायबल सेटिंग है, यानी आप सिर्फ अपनी जैसी आप PV को ऑन करेंगे तो आपके इधर 14.2 वोल्ट पे आपके MPPT को ट्रिप होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो आपकी बैटरी को ख़राब होने का अंदेशा है। और आपने इस टाइप का एक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है जो कि पीछे से कवर हो। और एहतियात ये करनी है कि ये स्क्रू ड्राइवर आपसे MPPT के अंदर ना गिर जाए, क्योंकि अगर ये MPPT के अंदर गिर जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट का बायस बनेगा और आप अपने MPPT को और नुकसान दे सकते हैं। तो आप इस बारे में एहतियात कीजिएगा। इन चीज़ों के साथ आप एहतियात से अपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग कीजिएगा। ये हमारा कवर खुल गया। कवर खोलने के बाद आप एहतियात करेंगे कि ये जो वायर है इसको आपने डिस्कनेक्ट कर देना है ताकि आपका कवर आराम से खुल सके। ये चार्जिंग की लाइट है, ये सोलर डिटेक्शन की लाइट है। तो आपने इसको रिमूव करना है। देखें, वो रिमूव हो गए। अब आपने ये देखें, यहाँ 13.2 है। तो आपने सबसे पहले PV का ब्रेकर ऑन करना है। ये देखें, 15.1 पे चला गया। आपने इस तरह का एक टूल लेना है जो कि इस वाली वेरिएबल को घुमा सके। ये देखिए, ये वाली PV का ब्रेकर बंद करेंगे और आप इसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, जैसे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये इसलिए कि हमें याद है कि हमने कितनी बार इसको घुमाया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने PV का ब्रेकर ऑन करना है। आपने देखना है कि ये कहाँ तक जा रहे हैं, कि आया ये काम कर रहा है या नहीं।
देखें अभी फ़िलहाल तो 15/5 पे नहीं गया। इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो काम परफेक्ट हो रहा है, यानी 14/7 से ऊपर नहीं जा रहा। इसलिए हम दोबारा जो है पीवी का ब्रेकर बंद कर दोबारा क्लॉकवाइज सेटिंग करेंगे। हमने 5 दफ़ा घुमाया था, तो इस बार फिर 1 2 3 4 5 ये हमने घुमा दिया। हम अपना पीवी का ब्रेकर ऑन करेंगे और दोबारा वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखें 14/4 पे आ गया। हमें असल में चाहिए 14/2, क्योंकि 14/4 भी 11 प्लेट की बैटरी के लिए ज़्यादा है। अगर आप बैटरी की लाइफ चाहते हैं तो आपको एक्चुअल सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि 14/2 11 प्लेट के लिए। ट्यूबलर टॉल बैटरी के लिए तो 14/5 चल जाता है, लेकिन ये बैटरी बर्दाश्त नहीं करती, ये है 11 प्लेट की बैटरी। तो आइए थोड़ी सेटिंग और करते हैं, इसके बाद फिर हम दोबारा अपना पीवी का ब्रेकर बंद करेंगे। इस बात का ख्याल है कि आपके घर का कोई लोड भी ना चल रहा हो, क्योंकि ये मीटर अगर आप घर का लोड चलाएंगे तो ये यहाँ एम्पेयर शो करता है, तो आपकी सेटिंग ख़राब होगी। क्योंकि ये सेटिंग मैं आपको बगैर क्लेम मीटर के दिखा रहा हूँ। एक्चुअली तो अगर क्लेम मीटर हर किसी के पास नहीं होता, इस वजह से मैं आपको बगैर क्लेम मीटर, बगैर किसी प्रोफेशनल टूल के इसकी सेटिंग करना सिखा रहा हूँ। तो हमने पीवी का ब्रेकर बंद कर दिए हैं और दोबारा से हम इस दफ़ा थोड़ा कम घुमाएंगे। इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 और 2, ठीक है। अब आपने दोबारा अपने पीवी का ब्रेकर ऑन करना है। हमने पीवी का ब्रेकर ऑन किया और देखें 14/2 पे हमारा एमपीपीटी आ गया है। ये वीडियो असल में मैं अकेले बना रहा हूँ, इस वजह से एक्चुअल वीडियो सही तरह बन नहीं पा रही, बस सिर्फ ये आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वजह से प्रोफेशनल तरीके से नहीं बन पा रही। तो ये देखें हमारा एमपीपीटी 15/5 से 14/2 पे आ चुका है। तो आप भी अपने घर में, अगर आपकी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोल की वारंटी ख़त्म हो चुकी है, तो आप ख़ुद से घर में अपनी बैटरी के ओवर चार्जिंग की सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए पीवी का ब्रेकर भी ऑन है और ये आपका 14/2 पे ट्रिप है। इसमें सबसे ज़्यादा एहतियात ये करनी है कि आपने इस सर्किट में, वैसे ये करंट आपको नहीं मारेगा, लेकिन अगर इसके अंदर आपका कोई टूल, पेचकश वगैरह गिर जाए तो नुकसान का अंदेशा है, एमपीपीटी जल जाने का ख़तरा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपका एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर ओवर चार्जिंग करे तो उसको कैसे सेट किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा अपने सवालात वगैरह, ताकि उसके जवाब मैं दे सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।